डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 9 के एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें हम लाइन ऑफ साइट के बारे में, हॉरिजॉन्टल लेवल के बारे में, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, क्योंकि इसके आधार पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है चैप्टर 9 में। सबसे पहले लाइन ऑफ साइट। तो देखिए लाइन ऑफ साइट क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल लेवल आपको ग्राउंड के पैरेलल होता है। ग्राउंड के पैरेलल जो लाइन होता है वो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है। और यहाँ पे लाइन ऑफ साइट क्या होता है? लाइन ऑफ साइट होता है जैसे कि कोई ऑब्जर्वर जब कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा होता है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्वर के आई और ऑब्जेक्ट के बीच की जो लाइन बनती है उस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट के नाम से जानते हैं। लाइन ऑफ साइट आपको हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे भी हो सकती है। लाइन ऑफ साइट ये तब बनती है जब ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की ओर, नीचे जो ऑब्जेक्ट है उसको देख रहा है या नीचे से ऊपर की ओर के ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के आई के बीच का जो लाइन बनता है उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है when an observer view any object above and below the horizontal level, that means जब कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे या ऊपर की ओर देखता है। यहाँ पे देखिएगा ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो ऑब्जर्वर के आई और ऑब्जेक्ट के बीच में जो ये लाइन बन रहा है इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। या यहाँ पे देखिएगा ऑब्जर्वर ऊपर है, छत के ऊपर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नीचे है, तो ऊपर से नीचे की ओर ये देख रहा है, ऑब्जेक्ट की ओर देख रहा है ऑब्जर्वर। तो ये दोनों के बीच में जो लाइन बन रहा है जिसको हम लोग क्या करते हैं? लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पे दिया हुआ है when an observer view any object above and below the horizontal level, मतलब horizontal level के नीचे या ऊपर जब ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, then the line formed between the eye of an observer, तो ऑब्जर्वर के आई और उस ऑब्जेक्ट के बीच जो लाइन फॉर्म होता है उसी को हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ये समझ गए? लाइन ऑफ साइट ऊपर भी बन सकता है और नीचे भी बन सकता है। नेक्स्ट देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम पहले ही बताए हुए थे। हॉरिजॉन्टल लाइन हम पहले ही बताए हुए थे कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? ग्राउंड के पैरेलल होता है। जैसे ये ग्राउंड है और ग्राउंड के पैरेलल ये लाइन खींचा गया है, ये भी, ये क्या हो गया? ये भी हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू ग्राउंड। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होता है that is parallel to the horizon or the ground। horizon बोलते हैं या ground बोलते हैं, जो ground के parallel होता है। it is a straight line that is drawn from left to right और right to left। that means ये left to right में ड्रॉ किया जा सकता है या right से left में ड्रॉ किया जा सकता है। मतलब ये ground के parallel होता है, horizon के parallel होता है और इसको left से right में ड्रॉ कर सकते हैं या right से लेफ्ट से राइट में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसी को जब ग्राउंड के पैरेलल कोई लाइन खींचा जाता है तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? तो हम बताए हुए थे हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है? ग्राउंड के पैरेलल होता है। हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर, जब हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हो, तो आप जानते हैं ऑब्जर्वर के आई और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बनती है उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो ये हमेशा ऊपर ही बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लेवल के हमेशा अबव ही बनता है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द एंगल फॉर्म बिटवीन द लाइन ऑफ साइट, एंगल जो लाइन ऑफ साइट और अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर
और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जानते हैं। एक और चीज के बारे में जानना है हम लोग को, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब कोई ऑब्जर्वर किसी छत के ऊपर या किसी टावर के ऊपर से, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर देख रहे हैं तो ऑब्जर्वर के आई और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बनता है उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, आप जानते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे, हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता था उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम से जानते थे। हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द एंगल फॉर्म बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल वी कॉल द एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल और यहाँ पे लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बना एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप देखिए ये सारे, इसके आधार पे हम सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का कर लेंगे। लाइन ऑफ साइट क्या होता है तो हम बताए थे, लाइन ऑफ साइट ऊपर भी बन सकता है, हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे भी बन सकता है। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, ऑब्जर्वर के आई और ऑब्जेक्ट के बीच जो लाइन फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल हॉरिजॉन यानी ग्राउंड के पैरेलल होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है जो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में ड्रॉ किया जा सकता है। ऐसे ड्रॉ किया जाता है, राइट से लेफ्ट कीजिए, लेफ्ट से राइट कीजिए, यानी इस तरह से कीजिए, राइट से या लेफ्ट से कीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर बनता है। हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल पर। और यही हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे बने तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ऐसे इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी के आधार पे हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू दोस्तों।